बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जब आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक होते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सा डर, एक अजीब सी टेंशन होती है। क्या मैं पास हो जाऊंगा? क्या मैं इस एग्ज़ाम के अंदर अच्छे स्कोर हासिल कर सकूंगा? कुछ तो स्टूडेंट की सिचुएशन ऐसी होती है कि उनको पास करने के लाले पड़ जाते हैं और उन्होंने सारा साल मस्ती की होती है, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट के अंदर उनकी हाइप क्रिएट हो जाती है, टेंशन अजीब सी होती है। मतलब उनके दिल के अंदर एक डर सा बैठ जाता है, आया कि इस एग्ज़ाम के बाद क्या होगा। क्योंकि जिन लोगों ने टॉप करना होता है उनके वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस उनके साथ जुड़ी होती हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ पास करना होता है। आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर योर एग्ज़ाम्स। आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए 5 टिप्स हैं जो आपके डर को ख़त्म करेगी और इंशाल्लाह आपको कामयाब करेगी। डियर स्टूडेंट्स, 5 टिप्स में से टिप नंबर 1, डोंट रीड योर क्वेश्चन पेपर। जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, जब उनको पेपर मिलता है तो वो सारे को रीड करना शुरू कर देते हैं और उनका डर 100% बढ़ जाता है। इसकी वजह क्या होती है? अगर आपके पेपर के अंदर 30 क्वेश्चन हैं, 20 आपको एग्जैक्ट आते हैं और 10 के आपको आंसर एग्जैक्ट नहीं आते, वो 10 जो होते हैं वो 20 का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। टिप नंबर 2, डियर स्टूडेंट्स, आंसर ईच क्वेश्चन 1 by 1। अब आपके सामने आपका पेपर मौजूद है, उसमें पहला क्वेश्चन जो है इसको पढ़ें। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बड़ी जल्दी से क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, आधा समझ आया आधा समझ ना आया। तो इसके लिए आप क्या करें, अपना पहला क्वेश्चन जो है इसको वर्ड बाय वर्ड आहिस्ता से समझ के पढ़ें। उसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके माइंड के अंदर तरतीबवार कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी और फिर उसको पेपर के ऊपर उतार दें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को आपने रीड आउट किया, फ़र्ज़ करें उसके मुताबिक आपको आंसर आपके माइंड के अंदर कलेक्ट नहीं हो रहा, उसे स्किप करें। इसी तरह 20 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आते हैं, उनको हल करें। 10 क्वेश्चन जो होंगे उनमें से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में आपको एग्जैक्ट तो नहीं बल्कि रिलेटेड जो हैं वो पॉइंट होंगे, वो पॉइंट की फॉर्म के अंदर उन 5 का आंसर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपका 95% पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। स्पेशल टिप्स में से टिप नंबर 3, डोंट डिस्कस पेपर विद योर फ्रेंड्स। अक्सर बच्चों की आदत ये होती है, जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं दोस्तों के साथ अपना पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और एक टेंशन का अजीब सा लेवल जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो बच्चों को ये नसीहत है, ये सजेशन है कि आप बिल्कुल अपना पेपर अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आपने जो किया है वो आपने अपना 100% दिया है, आपने अपने माइंड से बिल्कुल ठीक किया है। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होता है तो आपके अंदर एक अजीब सी टेंशन बन जाती है, जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट जो पेपर है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए अवॉइड करें डिस्कशन से। हाँ, आपका जो नेक्स्ट पेपर है उसके बारे में आप डिस्कस करें। डियर स्टूडेंट्स, टिप नंबर 4 की बात करें तो टिप नंबर 4 जो है ये आपके लिए बहुत स्पेशल है, हाउ टू राइट आंसर्स। डियर स्टूडेंट्स, जब एग्जामिनर के सामने आपका पेपर जाता है तो आपका फेस, ये खूबसूरत फेस उसके सामने नहीं होता, बल्कि आपका पेपर जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो पढ़ने वाले को समझ आ जाए। आप अपने क्वेश्चन जो है उसका आंसर पॉइंट बना के लिखें ताकि समझने वाला बड़ी आसानी के साथ जो चीज़ उसको चाहिए वो मिल जाए, और एग्जैक्ट जो है वो लिखें उसका आंसर, ना कि कोई कहानियाँ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से बनाना शुरू कर दें। क्योंकि एग्जामिनर को वो लोग अच्छे लगते हैं जो कि टू द पॉइंट आंसर देते हैं। अगर आपका कोई सेंटेंस या वर्ड गलत हो जाता है तो सिंपली उसको क्रॉस करें और उसके बाद अपना आंसर जो है उसको कंप्लीट करें। आज की इस वीडियो की लास्ट टिप जो बहुत अहम है आपके लिए, टिप नंबर 5, गिव योर 100%। अब ये जो आपके लास्ट मोमेंट हैं एग्ज़ाम के नज़दीक, अब ये सोचने के नहीं है मैंने पिछले पूरे साल में चिल किया है, मेहनत नहीं की, अब क्या होगा।
डोंट वरी, इस बात को आप अपने माइंड से निकाल दें। ये जो डर आपके माइंड में बैठा हुआ है इसको बिल्कुल निकाल सकें, क्योंकि आप अपने ऊपर भरोसा रखें। मैं जो कर रहा हूँ और जो मैं कर सकता हूँ इंशाल्लाह वो 100% कर सकता हूँ। अपना 100% टाइम दे। फिर आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए। जब ये दो बिलीव आपके पास हो जाए, आपको अपनी ज़ात के ऊपर और अपनी मेहनत के ऊपर, फिर नतीजा अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़े कि अल्लाह ताला जो है वो कादिर मुतलक, वो किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अगर एक नॉन मुस्लिम जो है वो भी कमाल का काम करता है, दुनिया के लिए काम करता है, तो नोबेल प्राइज़ जो है वो ले जाता है। तो इस तरह अल्लाह ताला आपकी मेहनत को रायगा नहीं करेगा। तो आज के लिए लास्ट मोमेंट के अंदर ये जो 5 टिप्स हैं ये आपके लिए बहुत मुफीद हैं अगर आप इनके ऊपर अमल करें। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर करें और हमारे चैनल को भी लाइक करें। एंड बी अ स्मार्ट स्टूडेंट।